हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर की ये अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे थंबनेल के ऊपर मैंने क्या क्या अपडेट्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, डीयू से रिलेटेड भी दोस्तों अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो बंद नहीं होगा जीएनएम कोर्स, 3 साल में मिलेगा नर्स बनने का मौका। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश और प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग संस्थानों में चल रहे जीएनएम कोर्स को बंद ना करने का निर्णय लिया है। भारतीय नर्सिंग परिषद ने 3 वर्षीय जीएनएम कोर्स को बंद करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, जिसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज कर दिया है और इसकी सूचना सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी जारी कर दी गई है। इस निर्णय से लाखों छात्रों को पहले की तरह 3 साल में स्टाफ नर्स बनने का मौका मिलता रहेगा। प्रदेश में भी जीएनएम कोर्स को बंद करने की तैयारी चल रही थी। भारत सरकार के इस निर्णय से अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इसके अनुसार अब यह कोर्स पहले की तरह सुचारू रूप से चलता रहेगा और अन्यथा स्टाफ नर्स बनने के लिए बच्चों को 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग की ही डिग्री करनी पड़नी थी। कोरोना काल में वर्तमान में स्वास्थ्य से संबंधित कोर्स में बच्चों की रुचि बढ़ी है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। स्वकार कॉलेज के प्रबंध संचालक अतुल शर्मा ने सरकार के लिए लिए गए इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान सत्र के लिए 31 दिसंबर तक जो है प्रवेश लिया जा सकता है। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट की स्थिति चलता रहेगा कोर्स। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो हजारों युवाओं ने दी ऑडिटर, पंचायत और स्टेनोटाइपिस्ट परीक्षा। तो प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को ऑडिटर, पंचायत पोस्ट कोड 760 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 755 के लिए लिखित परीक्षा करवाई। ऑडिटर पंचायत की लिखित परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक हुई और लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश भर के करीब 25,000 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों के मुख्यालयों में करवाई गई हैं। दोपहर बाद स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 755 की लिखित परीक्षा शाम 2 से 4 बजे तक ली गई। इसके लिए करीब जो है 7,500 अभ्यर्थियों को जो है कॉल लेटर जारी किए गए थे। स्टेनोटाइपिस्ट की परीक्षा भी प्रदेश के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में ली गई। अभ्यर्थियों में परीक्षा को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। बाल स्कूल की प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में ऑडिटर पंचायत की परीक्षा के लिए 520 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 253 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया और आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए करवाई गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो 32,500 युवाओं को जारी हुए थे कॉल लेटर और यहाँ पे बता दिया है कितनों ने जो है यहाँ पे परीक्षा दी है। ठीक है, 25,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे हाँ, तो लेटर जारी हुए थे उनको कॉल लेटर। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही अटल टनल की सुरक्षा और दिल्ली बसें चलाने पर आज सरकार करेगी चर्चा। तो दिल्ली के लिए बस चलाने को लेकर प्रदेश सरकार आज परिवहन अधिकारियों के साथ मंत्रणा करेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद यह चर्चा होगी। परिवहन मंत्री ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बसें चलाने को पत्र लिखा है। आज केजरीवाल सरकार इसका जवाब देगी। हिमाचल के 28 डिपों से दिल्ली के लिए बसें चलती हैं। सरकार ने फिलहाल 50 के करीब रूटों पर बसें चलाने की बात कही है। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बसें चलाने को पत्र लिखा है। इधर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा पर बनाए गए प्रस्ताव पर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में जो है फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर जो है चर्चा की जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो वे रही प्रदेश के मंदिरों और पर्यटन स्थलों में अब ड्रोन से नज़र रखेगी पुलिस। तो डीजीपी संजय कुंडू ने की मां चिंतपूर्णी की पूजा अर्चना, बोले स्कूलों में भी कैमरे लगाने की योजना। तो मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर अब ड्रोन से पुलिस नजर रखेगी। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 68,000 नए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है ताकि विद्यार्थी और स्टाफ सुरक्षित रह सकें। यह खुलासा डीजीपी संजय कुंडू ने किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो आईजीएमसी में महिला की मौत, 21 कोरोना संक्रमित। तो ये पूरे दोस्तों शिमला की
अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर हुई 90%। एक हफ्ते से मौत का आंकड़ा 1000 से कम। तो देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 90% पहुंच चुकी है। यह दर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। इतना नहीं, देश में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब की संख्या बढ़कर 2000 के पार हो चुकी है। इस साल जनवरी तक केवल एक लैब में जांच होती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि पिछले एक हफ्ते से देश में रोजाना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1000 से कम बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 50,129 संक्रमित मिले हैं, जबकि 62,077 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है और 578 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या जो है 78,64,811 हो चुकी है। इनमें से अब तक 70,78,123 ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,18,534 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो है 6,68,154 मरीजों का उपचार चल रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और अभी चलिए देख लेते हैं, हिमाचल में 86% पहुंची मरीज ठीक होने की दर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना संक्रमित। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें कोई भी लक्षण नहीं है। दास ने रविवार को ट्विटर किया, बेहतर महसूस कर रहे हैं, वह आइसोलेशन में रहकर काम करते रहेंगे। आरबीआई में सामान्य ढंग से काम होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। 20 दिन क्वारंटीन रहने के बाद जो है आज से सचिवालय में कामकाज संभालेंगे सीएम। 20 दिन क्वारंटीन रहने और कोरोना को मात देखकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है सोमवार से राज्य सचिवालय में कामकाज संभालेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लेंगे। इसमें स्कूलों को खोलने समेत कई अहम फैसले होंगे। इसमें जो है आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी फैसला इसमें होगा। ठीक है, हो सकता है इसमें जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए भी जो है इसी मीटिंग में फैसला करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो अटल टनल रोहतांग के लोकार्पण कार्यक्रम से शिमला लौटने के बाद मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर को होम क्वारंटीन हो गए थे। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और अब पूरी तरह फिट होने के बाद सोमवार को सचिवालय स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर लंबित फाइलें निपटाएंगे। मंगलवार को बस सुबह 10:30 बजे के बाद कैबिनेट की बैठक लेंगे और बैठक में त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारियों को कुछ तोहफे देने के अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो अभी आज 26 है, कल 27, कल है कैबिनेट की मीटिंग। तो कल पूरा आपको पता चल जाएगा कि क्या बनता है फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का। बहुत सारे निर्णय जो हैं पेंडिंग है कैबिनेट मीटिंग के। तो कल है कैबिनेट मीटिंग, तो वेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत। प्रदेश भर में 157 नए पॉजिटिव मामले। अगर आप ऑफिशियल कोरोना अपडेट या कोई भी अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी देख लेते हैं कहाँ पे कितने। तो रविवार को कुल्लू में 35, मंडी में 32, शिमला में 21, कांगड़ा में 15, सोलन में 11, सिरमौर हमीरपुर में 9, बिलासपुर में 8, ऊना किन्नौर में 6 और चंबा में 5 मामले जो है सामने आए हैं। कांगड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों कोरोना की, और ऑफिशियल आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर नाम है भारत अपडेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। ये कुछ जॉब है। ठीक है, जॉब मैंने सोचा कि आज जो ना जॉब का भी बीच में ले लूँ एक न्यूज़। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए पाए नौकरी। तो भारतीय सेना में ये नौकरी है। तो ये है 26वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष व 27वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला तकनीकी। तो वैकेंसीज हैं 191, 191 टोटल पोस्टें हैं। आयु सीमा 27 और 35 यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, आपकी कैटेगरी के अनुसार। और joinindianarmy.nic.in से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पात्रताएं क्या है, उम्मीदवार के पास निर्धारित विषय में इंजीनियरिंग डिग्री उत्तीर्ण किसी भी विषय से बीई, बीटेक, स्नातक अथवा अंतिम वर्ष के साथ अन्य पात्रताएं होनी चाहिए। ठीक है, और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 12 नवंबर 2020। 12 नवंबर 2020 तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आर्मी की
रिक्रूटमेंट। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, ये डीयू की आज मैंने लिखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हिमाचल की ही देते हो तो सभी की दिया करो। तो डीयू आज से तीसरी कट ऑफ के दाखिले तीसरी सूची में भी करा सकेंगे रद्द। एनसीबेप की पहली कट ऑफ के प्रवेश भी होंगे। बीएमएस के दाखिलों से बनेंगे बीकॉम और ऑनर्स में मौके। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में तीसरी कट ऑफ प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज और एनसीबेप की पहली कट ऑफ के दाखिले सोमवार से शुरू होंगे। तीसरी कट ऑफ के लिए कुछ कॉलेजों को बेहद कम सीटें मिली हैं और दाखिले सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन ही होंगे। पहली 2 कट ऑफ की तरह इस बार भी दाखिले के लिए विद्यार्थियों को 3 दिन 26, 27, 28 अक्टूबर मिलेंगे। 30 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक जो है फीस जमा हो सकती है। एनसीबेप प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सेज के लिए भी यही परीक्षा प्रक्रिया जो है रहेगी, ठीक है। कम अंक वालों के लिए भी मौके। हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों में 50 से 80% पर भी प्रवेश संभव। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, और अभी से मैं कोशिश करूँगा पूरे इंडिया की ही अपडेट आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है, क्योंकि हिमाचल के साथ साथ और भी कवर करेंगे हम, ठीक है। तो अभी दिल्ली वगैरह सभी की देखूंगा मैं, पूरे इंडिया की न्यूज़ जो है कवर करेंगे। एजुकेशन न्यूज़ सभी तरह की अपडेट जो है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।